मतलब फॉर्म एलिमेंट से कैसे वैल्यू को रिट्रीव करते हैं ना। तो अभी कोई भी फॉर्म, मतलब अभी आप फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या कर रहे थे, रिट्रीव कर रहे थे। तुम पीएचपी पढ़ रहे हो तो चाहोगे ना कि अब जो भी प्रोग्राम बनाए वो हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो। क्या हो, डेटाबेस से कनेक्ट हो। हाँ तो कंट्रोल स्टेटमेंट तो, हाँ कंट्रोल स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट वही है, कहीं पे भी अप्लाई होगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अब जो भी पीएचपी में प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, उस पीएचपी प्रोग्राम को अब डेटाबेस से कनेक्ट करके ही रखेंगे। हर प्रोग्राम को अब डेटाबेस से क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे। और डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तभी फिर हम लोग सेशन भी पढ़ेंगे और कुकीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बताते हैं, उसके बाद फिर सेशन और कुकीज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर तुमको जानना होगा, अभी तक तो तुम्हारे पास डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं है, एसक्यूएल थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जानना होगा जो माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस में हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, वो चीज हम लोग को, जो बेसिक जो माई एसक्यूएल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, उस चीज को आपको यहाँ पर जानना होगा, तभी हम पीएचपी को माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दो, जैम्प को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जैम्प स्टार्टेड है। देखिए माई एसक्यूएल कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो चीज को देखिए। बोला था कि हम लोग कहाँ जाते हैं, पीएचपी माई एडमिन में जाते हैं, देख रहे हो पीएचपी माई एडमिन। यस सर। यस सर। पीएचपी माई एडमिन में सबसे पहले हम लोग जाते हैं, और माई एसक्यूएल में काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देखो कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, न्यू इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, पीएचपी माई एडमिन टेस्ट, ये सब डेटाबेस बना हुआ है। ये सब न्यू में क्या है, ये सब डेटाबेस है ना। तुम अपना डेटाबेस कैसे बनाओगे, हम चाहेंगे ना कि यूजर अपना डेटाबेस क्रिएट करे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का, ठीक है, माई एसक्यूएल में दो तरीका है, एक तुम जीयूआई मोड में भी कर सकते हो और एक तुम कमांड मोड से भी कर सकते हो, ठीक है। कमांड मोड से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम देखो यहाँ पे जा रहे हैं एसक्यूएल में, ये एसक्यूएल, इसका एसक्यूएल एडिटर है ना। यहाँ पर एक कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है, बीसीए पीपीयू, ये डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया। और जैसे ही यहाँ पे गो ऑप्शन है, देखो राइट साइड में नीचे में है ना गो ऑप्शन, नीचे में गो ऑप्शन है, दिखाई दिया, राइट साइड में जाओ, गो नीचे में गो ऑप्शन है,
गो ऑप्शन पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर आ गया माई एसक्यूएल, यानी यहाँ पे जो इस तरह का साइन आ गया, ठीक है, यानी वो सक्सेसफुली क्या हो गया, एग्जीक्यूट कर गया और यहाँ शो भी कर रहा है। देखिए बन गया बीसीए पीपीयू, बीसीए पीपीयू बन गया, ठीक है, ये डेटाबेस। और दूसरा डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका ये भी है, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, देखो देख रहे हो डेटाबेस, और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस है ना, डेटाबेस का यहाँ पर नाम दे देंगे, मैंने दे दिया सीमेज, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट। देख लो लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट पैनल में देखो, सीमेज नाम का डेटाबेस बन गया। तो इसी डेटाबेस में आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। और डेटाबेस को जब हम डिलीट कर सकते हैं तो डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीमेज नाम का जो डेटाबेस है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे गए और डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज होता है, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, सीमेज। हाँ, ड्रॉप डेटाबेस ए, ठीक है। नहीं, ये अभी डेटा कहाँ है, अभी इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोग, हाँ वो टेबल ड्रॉप होता है, ये तो डेटाबेस के अंदर ही हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में काम करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस के अंदर तुम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितना टेबल क्रिएट करना चाहते हो मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से ना ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा होता है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल। हाँ, और क्या। अब तुम भी प्रोजेक्ट जो थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट करोगे, उस प्रोजेक्ट में करोगे तो तुम्हारा एक ही डेटाबेस बनेगा, और उस डेटाबेस के अंदर अगर मान लो कि 30 टेबल है तो 30 टेबल उसी डेटाबेस में रहेगा, अलग अलग डेटाबेस थोड़ी होगा। तो इससे डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूट करके देखो, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, राइट। अब देखो यहां से भी हट गया, हट गया यहाँ से भी। अब आ जाओ सर। सर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए गो कर रहे हैं सर। हाँ, फिर अब हम डेटाबेस में जाएंगे, बीसीए पीपीयू, देखो यहाँ पर शो करता है ऊपर में, देख रहे हो डेटाबेस बीसीए पीपीयू ऊपर में, ये डेटाबेस हमारा सिलेक्टेड है, ये डेटाबेस हमारा क्या है, सिलेक्टेड है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि टेबल तुम कैसे क्रिएट करोगे। हाँ, तो टेबल क्रिएट करना है, हम लोग इस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लो कि मैंने स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे रखना है, ठीक है। तुम जानते हो कि टेबल में जो भी वैल्यू होगा फील्ड होगा, ठीक है, कॉलम होगा ना, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब स्टूडेंट का क्या क्या रिकॉर्ड रखना है, मान लो कि तुम एक स्टूडेंट फॉर्म बनाए हो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब है। अब वहां से जब रिकॉर्ड पीएचपी फॉर्म से रिकॉर्ड को सबमिट करोगे तो टेबल में रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए ना, ठीक है। तो स्टूडेंट, ठीक है, या तुम साइन अप फॉर्म बनाया था ना, क्या बनाया था, साइन अप फॉर्म, तो यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का मैंने टेबल बना दिया, या साइन अप नाम का मैंने टेबल बना दिया। और इसमें देखो अब हम क्या लिख रहे हैं, कॉलम नेम, यूजर आईडी या यूजर आईडी, तुम चाहते हो ना कि यूजर आईडी जो हो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो,
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए एक कीवर्ड होता है ऑटो इंक्रीमेंट। पहले इस डेटा टाइप का हम साइज डेटा टाइप का इस कॉलम नेम का डेटा टाइप दिए इंट, ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को रखेगा हर कॉलम का। अब जैसे नेम तो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। डेटा टाइप मैंने क्या यूज किया, इंट, ठीक है। अब इस पे हम प्राइमरी की डिफाइन कर दिए। प्राइमरी की डेटाबेस कांस्टेंट है ना, किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। उसी फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करे। जैसे यूजर प्रोफाइल में यूजर टेबल में यूजर आईडी यूनिक होगा, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी होगा, स्टूडेंट में रोल नंबर होगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी होगा, अकाउंट में अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। उसी को ना करेंगे। तो प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक ही फील्ड पे एक ही कॉलम पे प्राइमरी की होता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि जिस फील्ड के साथ प्राइमरी की लगा दोगे उस फील्ड में यूनिक वैल्यू होगा। उस फील्ड में क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगा, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रख सकता है। प्राइमरी की किसी कॉलम पे डिफाइन होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि प्राइमरी की इज द नेम ऑफ डेटाबेस कांस्टेंट। डेटाबेस कांस्टेंट का क्या है, नाम है, ठीक है। एनी टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, कोई भी टेबल एक प्राइमरी की को रखता है। प्राइमरी की मस्ट हैव यूनिक वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू को रखता है, ठीक है। इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। दूसरा चीज प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, जिस कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन है वो वैल्यू उसको आप एम्प्टी नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को ओमिट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि यूजर आईडी तुमको नहीं मालूम है तो तुमको लगता है कि यूजर नेम दे दे, पासवर्ड दे दे, ईमेल आईडी दे दे, बाकी डेटा दे दे और यूजर आईडी नहीं दे तो डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट होने ही नहीं देगा। आ रही बात समझ में? हाँ वो तो ले लेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि यूजर आईडी यूजर के द्वारा इंटर नहीं किया जाए, तब ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे दे दो। ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड होता है, एसक्यूएल सर्वर में आइडेंटिटी होता है। ओरेकल में हम लोग ट्रिगर और सीक्वेंस बनाकर करते हैं, ओरेकल में डायरेक्ट यूज करने का फैसिलिटी नहीं है। सारे डेटाबेस का काम तो एक ही होता है, स्टोरेज, लेकिन कुछ डेटाबेस में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। जैसे जावा के जैसा आज तक सिक्योरिटी में मामले में कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ नहीं। जावा का जहां नाम आता है, वहां जहां सिक्योरिटी का नाम आता है वहां जावा का नाम आता है, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर जो है माई एसक्यूएल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ओपन सोर्स है, ठीक है। जबकि ओरेकल और माई एसक्यूएल ओपन सोर्स, हाँ एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल, ठीक है, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, ठीक है। नहीं उसका कुछ रिन्यू, अब मान लो कि अब हम आपका कोई एक स्टार्टअप है और 100 कंप्यूटर आप यूज करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार लाइसेंस ले लिए तो हो सकता है कि 2 साल के लिए दिया हो सकता है कि 3 साल के लिए दिया हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब हम वही लाइनेक्स यूज करेंगे तो ओपन सोर्स है, माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो ओपन सोर्स है। तो यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट बन गया। यूजर आईडी के बाद हमने यहाँ पर क्या दे दिया, यूजर नेम। यूजर नेम भैरकर एक डेटा टाइप होता है जो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है। ओरेकल में भी होता है,
एसक्यूएल सर्वर में भी होता है और यहाँ पर भी होता है, माई एसक्यूएल में भी होता है। अब यूजर नेम भैरकर में मैंने साइज दे दिया। अब यूजर नेम कितने कैरेक्टर का होगा? 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 25 कैरेक्टर, जितना मैक्सिमम साइज मान लो कि मैंने 50 दे दिया। 50 कैरेक्टर का कोई भी यूजर नेम में रख सकता है कॉलम। 51 कैरेक्टर का एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंटीजर का तो अपना रेंज है, उस रेंज के अनुसार वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा। आगे बढ़ो। और इस पे अगर हम कांस्टेंट लगा दिए, क्या? नोट नल। क्या लगा दिए? नोट नल। तो यूजर नेम यहाँ पे जैसे सेम हो सकता है, यूजर नेम आपका सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन एम्प्टी नहीं होगा। नोट क्या लगा हुआ है? नोट नल। तो नोट नल भी आपका क्या है? डेटाबेस कांस्टेंट है। पासवर्ड, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर डेटाबेस कांस्टेंट कहने का क्या सेंस है? डेटाबेस कांस्टेंट क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को फोर्सफुली आप अपने अनुसार उसमें रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, ठीक है, यानी डेटाबेस को एक तरह से रिकॉर्ड को क्या करना? कंट्रोल करना। अगर हम चाहते हैं कि एक यूजर आईडी अगर हम दे दिए 1 to 4, तो फिर से 1 to 4 एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी इंटर कर दिए तो फिर से वो ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि केवल पटना डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर हो जो प्रॉपर पटना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अदर सिटी नेम डालिएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग डेटाबेस कांस्टेंट क्या करते हैं? यूज करते हैं। बहुत सारा डेटाबेस कांस्टेंट होता है। प्राइमरी की होता है, यूनिक होता है, ठीक है, फिर आपका नोट नल होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है, फॉरेन की होता है, ठीक है। तो वो तो डीबीएमएस में होता है, उस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो। इम्प्लीमेंटेशन में आपका पाची होता है। कैंडिडेट की तो वो आपका डीबीएमएस में हो गया। कैंडिडेट की किसको कहते हैं? सेकेंडरी की किसको कहते हैं? सुपर की किसको कहते हैं ना? कंपोजिट की किसको कहते हैं? पासवर्ड मैक्सिमम दे दिया मैंने 40 कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड। पासवर्ड भी नोट नल होना चाहिए। आगे बोलिए। ईमेल, भैरकर, साइज मैंने डिफाइन कर दिया 50, ठीक है। ईमेल आईडी यूनिक हो, क्या हो? यूनिक हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय ईमेल आईडी नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक हो, ठीक है। अब यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्राइमरी की भी यूनिकली करता है। सर प्राइमरी कभी नल नहीं हो सकता सर, यूनिक हम लोग नल कर सकते हैं। हाँ, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता है, जबकि यूनिक की नल हो सकता है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस दूसरा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही फील्ड पे प्राइमरी की हो सकता है, जबकि यूनिक आपका क्या हो सकता है? मोर देन वन पे हो सकता है। ईमेल आईडी पे भी यूनिक लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर पे भी लगा सकते हैं, आधार नंबर पे भी लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मोर देन वन फील्ड पे आप यूनिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। यूनिक लगा दिया, यूनिक।
राइट। आगे बढ़ो, मोबाइल, क्यों इंटीजर? बाहर का रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा? मोबाइल पे किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं ना परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा 10 डिजिट ना। और क्या दे दिया यहाँ पे? ईमेल, ये यूनिक, यूनिक दे दिया, ठीक है। और नोट नल भी लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लगा दिए? दोनों कांस्टेंट एक साथ काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से प्राइमरी की तरह का काम करेगा, करेगा ना प्राइमरी की तरह, ठीक है। एम्प्टी भी नहीं रख सकते हो तुम, नल भी नहीं रख सकते हो, और यूनिक वैल्यू को रखोगे, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, भरकर 100 आंसर, अब इसको तुम एग्जीक्यूट कराओ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया? यस सर। गो। यस सर। ठीक है, देखो कहीं एरर नहीं है, टेबल क्रिएट हो चुका है तुम्हारा। लेफ्ट साइड में भी देखो, पैनल में आ गया। बीसीए पीपीयू के अंदर क्या है तुम्हारा? यूजर रजिस्ट्रेशन। वो बाय डिफॉल्ट रहता है। यूजर रजिस्ट्रेशन आ गया, यूजर रजिस्ट्रेशन। अब इस टेबल का तुम अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे? इस पे क्लिक करेंगे तो भी स्ट्रक्चर शो कर देगा, देखो जीवाई मोड में। इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका इसमें फील्ड दिखाएगा, इसमें कॉलम, सारा कॉलम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर में तुम्हारा नहीं दिखाएगा। दिखा रहा है सीक्वेंस ऑर्डर? पहले तो हम यूजर आईडी लिखे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, इसको अल्फाबेटिकली कर दिया। टेब स्ट्रक्चर अगर तुम देखना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। कमांड होता है डिस्क्राइब कमांड। कौन सा कमांड? डिस्क्राइब या DESC भी होता है। डिस्क्राइब टेबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। टेबल नेम क्या बनाए हो? यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो, गो बटन पे क्लिक किए, आ गया यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, एस क्वेश्चन आंसर। टाइप डेटा टाइप इंटीजर का बाय डिफॉल्ट साइज 11 डिजिट तक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। भरकर जो जो साइज डिफाइन किए थे। नल, यूजर आईडी नल नहीं हो सकता है, यूजर नेम में नोट नल था, ठीक है। और देखो तो की कहने का, PRI कहने का मतलब क्या? प्राइमरी की। और UNI कहने का मतलब क्या? यूनिक, यूनिक। ठीक है। और डिफॉल्ट में नल किसी भी तरह के वैल्यू ले सकता है। और एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ पर? ऑटो इंक्रीमेंट। आ रही बात समझ में? चलो, तुम यहाँ से भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। आ गया? यहाँ से सब कुछ तुम कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से GUI मोड में क्या कर सकते हो? सारा कुछ तुम चेंज कर सकते हो। हाँ, और सारा कुछ तुमको सीखना है, तुम कमांड मोड से भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे सारा ऑपरेशन है, तुम देख लो।
अगर तुमको मान लो कि यूजर आईडी चाबी लगा हुआ है, इस पे क्या डिफाइन है, प्राइमरी की ना डिफाइन है, ठीक है। ये दोनों पर क्या है, यूनिक की है, राइट, ठीक है। अब कोई नया कॉलम तुमको ऐड भी करना होगा तो देखो यहाँ पे कर सकते हो, ऐड वन कॉलम, किसके बाद, आंसर के बाद, मान, या फिर यस क्वेश्चन के बाद, या मोबाइल के बाद, तो है ना आफ्टर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, गो करोगे, मान लो कि जेंडर ऐड करना है, गो पे गए और यहाँ पर क्या दोगे, हाँ ये जीवाई मोड में है, सारा कुछ कमांड के थ्रू कर सकते हो। ये सब डेटा टाइप है, मैंने यहाँ पर डेटा टाइप दे दिया भैरकर, ठीक है। साइज मैंने दे दिया 20, कोई कांस्टेंट नहीं। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव, क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का मतलब होता है वहां पे प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यही कमांड होता है अल्टर टेबल, आगे अल्टर टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को क्या किया हम लोग, अल्टर किए ना, तो अल्टर टेबल से हम लोग, अल्टर टेबल एक कमांड होता है जिससे तुम टेबल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हो, कॉलम नेम को हटा सकते हो, टेबल को रीनेम नहीं, टेबल के कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। वो अल्टर टेबल से नहीं होता है टेबल का रीनेम, हाँ, ठीक है। कॉलम को आप रीनेम कर सकते हो, कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो, कॉलम के साइज को तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो कांस्टेंट डिफाइन है उस प्राइमरी की को हटा सकते हो, यूनिक की को हटा सकते हो, यानी टेबल से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है वो सारा तुम कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो, ये हुआ, आपने देखा टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो टेबल को अगर एक कमांड हम लिख दे तो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, यूजर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अभी हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। एक कमांड लिख दोगे तो टेबल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो आप टेबल बनाना जान गए, टेबल का डिस्क्रिप्शन भी, स्ट्रक्चर भी देखना जान गए। अब आप रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे ना, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का जीवाई मोड तो बिल्कुल आसान है आप, लेकिन आपको सारा कुछ कमांड के थ्रू अभी करना होगा, क्योंकि ये सब कुछ आप पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू करोगे, डेटाबेस में आकर तुमको कुछ नहीं करना है। अब तुम सिंपल सोचो कि तुम साइन अप फॉर्म तुम पीएचपी में ना बनाए हो जी, तो वहां से जो रिकॉर्ड इंटर करोगे डेटाबेस में आना चाहिए ना, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का वहां इंसर्ट कमांड तुमको पीएचपी में लिखना होगा, और तुमको इंसर्ट कमांड मालूम ही नहीं है कि कैसे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, ये चीज मालूम ही नहीं है। एसक्यूएल कमांड तुम जीवाई मोड में केवल करना जानते हो, तो कैसे आप कोई भी फ्रंट एंड में आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या था, यूजर रजिस्ट्रेशन। एक चीज और, अगर तुम टेबल के सारे कॉलम में वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कॉलम नेम ऑप्शनल होता है, तुम तो लगता है पढ़े हो जी। तो कॉलम नेम मेंशन करना कब जरूरी है, ठीक है, कब जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो। जब टेबल के सारे कॉलम में वैल्यू तुम क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है, तब कॉलम नेम देना ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रहेगा, अगर नहीं दोगे कॉलम नेम, हाँ, तो सिक्वेंशियली वैल्यू को पुट करना होगा। पहले यूजर आईडी था तो पहले यूजर आईडी देना होगा, फिर नेम था तो नेम देना होगा, फिर जो भी है वो जैसे है, जैसे आप टेबल बनाए हैं वैसे आपको देना होगा।
अगर कॉलम नेम पहले दे देते हो, जैसे कॉलम नेम दोगे उसके अनुसार फिर क्या दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हैं। हम यूजर आईडी पहले दिए, यूजर आईडी तो देना भी नहीं है, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना। मान लो कि यूजर आईडी के बाद यूजर नेम है, उसके बाद पासवर्ड है, तो हम पहले पासवर्ड भी दे सकते हैं, यूजर नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ तो डेट, जब तुम फ्रंट एंड से प्रोग्रामिंग कर रहे हो बैक एंड में रिकॉर्ड, तो डेटाबेस का तो नॉलेज होना चाहिए, आपके हाथ में रहेगा ही। बिल्कुल, तो आपको देखना होगा ना। हाँ देखना होगा ना। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, कॉलम नेम हम यहाँ पर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मान लो कि दे दिया, क्या क्या था, यूजर आईडी तो देना नहीं है तुमको, वो तो ऑटोमेटिकली लेगा ना। यूजर नेम, कुछ भी बोलो, अभी तो डायरेक्ट जैसे बोलोगे वैसे एक्सेप्ट करेगा। मोबाइल, जेंडर, एस क्वेश्चन, आंसर, आंसर, और था ना, पासवर्ड, जेंडर तो हो गया, नहीं है वैल्यू दो, इसी के अनुसार वैल्यू देना होगा तुमको। वैल्यूज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वैल्यूज, दो वैल्यू, पहले यूजर नेम, मान लो कि यूजर नेम मैंने, स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में देते हैं किसी भी डेटाबेस में ना। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया विनायक 123, फिर मैंने ईमेल दे दिया vinayak@gmail.com, फिर मैंने दे दिया मोबाइल, फिर मैंने दे दिया जेंडर, फिर मैंने दे दिया यस क्वेश्चन, योर फेवरेट कलर, फिर मैंने दे दिया ये हो गया, फिर आंसर दे दिया, इसके बाद क्या है, अब इसको आप रन करा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे गो बटन पे क्लिक किया मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार जरूरी पड़ेगा। कंट्रोल सी, गो, एरर दिया, क्या दे रहा है, यूजर नेम इज नॉट फील्ड लिस्ट, अंडरस्कोर था यूजर नेम में। हो गया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर अगर इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। मान लो कि एक और रिकॉर्ड मैंने डाल दिया,
देखना मोबाइल नंबर पे यूनिक है ना, तो वही वैल्यू हम दे रहे हैं, नहीं ना एक्सेप्ट करेगा। हाँ जी, ठीक है, गो। आ गया ना एरर, वही एरर होगा, डुप्लीकेट एंट्री फॉर मोबाइल आया लास्ट में। अब इसको हटा दीजिए, 7 और एक और डाल दिया 8। अब रन कराइए, रिकॉर्ड चला गया। आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज पे जाओगे तो ब्राउज आ जाएगा। ब्राउज करने का मतलब क्या, टेबल से रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा जीयूआई मोड में, बिना कमांड का। आ गया। यहाँ पर देखिए यूजर आईडी 113 क्यों ले लिया, क्योंकि एक बार क्वेरी और एग्जीक्यूट किया है। वो जित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार वो एग्जीक्यूट किया, एरर आ गया, लेकिन एक बार ऑटो इंक्रीमेंट उस फील्ड के साथ क्या हो गया, बढ़ा दिया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, कि बाकी फील्ड क्या हो गया, एग्जीक्यूट कर गया। यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड क्या हो गया, एग्जीक्यूट कर गया। वो यूजर आईडी के साथ क्या लगा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट ना। इसके कारण से वो क्या कर दे रहा है, हाँ, जितने बार एग्जीक्यूट करेगा उतने बार उसको वो क्या करेगा, वो बढ़ा दे रहा है ना। हेलो, हेलो, हाँ कौन, नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर है, पटना। हाँ तो ध्यान दीजिए, तो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया ना। अब चलो, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो उस रिकॉर्ड को आपको अब क्या करना होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए सीख गए। अब रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ध्यान दो। और रिकॉर्ड को देखने के लिए पहले तो उसी में इंसर्ट कमांड में, अब कॉलम नेम हम नहीं देंगे यहाँ पर। कॉलम नेम कब देना है, जब सीक्वेंस ऑर्डर में आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं हो, या पार्टिकुलर कॉलम में अगर वैल्यू तुम दे रहे हो, तो उस केस में इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन वैल्यूज। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे अब यहाँ पे ये गलत देगा, देगा ना गलत। देखो यहाँ पे गलत इसलिए देगा क्योंकि आपने कॉलम नेम हटा दिया है। रन करा के देख लो तुम ओ, देखो दे रहा है, क्या दे रहा है वो, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो ना। ठीक है, आप सीक्वेंस ऑर्डर में दीजिए तब सही है। क्या था, यूजर आईडी तो ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, यूजर आईडी क्या लेना चाहिए, ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे यूजर आईडी के बाद क्या था, यूजर नेम। अब यहाँ पर तुमको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड
आगे बढ़ो। पासवर्ड के बाद क्या था जी? सीक्वेंस ऑर्डर बोलो एक बार, याद है? नहीं नहीं, वो बगल में कहाँ से, वो तो गलत दिख रहा है। पासवर्ड था, ईमेल था, मोबाइल नंबर था, सिक्योरिटी क्वेश्चन था, सिक्योरिटी क्वेश्चन, आंसर, ये था। ये बगल वाला यहाँ ये सीक्वेंस ऑर्डर नहीं शो कर रहा है। ये सीक्वेंस ऑर्डर ये अल्फाबेटिकली शो करता है ना। हाँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रक्चर में जाकर देख सकते हो। पहले इसको एग्जीक्यूट करा लो। अभी भी एरर दे रहा है, वही एरर है। यूजर आईडी यूजर नेम छूटा हुआ है। नहीं, यूजर आईडी यूजर नेम हो गया, पासवर्ड दे दिए। एक बार देख लो तुम, स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो। हैं? यूजर आईडी तो ऑटोमेटिकली जाएगा। देखो यहाँ पर यूजर आईडी ऑटोमेटिक, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, एस क्वेश्चन, आंसर, जेंडर। अच्छा नहीं, यूजर आईडी पे क्या है तुम्हारा? ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो इसमें हमेशा तुमको कॉलम नेम देना ही पड़ेगा। ऑटो इंक्रीमेंट के केस में, ऑटो इंक्रीमेंट के केस में वो चीज तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि उसी कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। कंट्रोल भी देखो यहाँ पर, इसमें आपने यूजर आईडी कुछ भी नहीं दिया, तो यूजर आईडी को हम यहाँ पर क्या दे दें? ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्या दे दिए? नल। तो अब चेक करके देखो, अब ये तुम्हारा काम कर रहा है कि नहीं। हो गया? अब तुम ब्राउज करके रिकॉर्ड देखो, आ गया? देखो यहाँ पर 2-3 बार एग्जीक्यूट कराए, लेकिन थ्री के बाद क्या दिया? 4 दिया ना। क्योंकि इस बार ये हर बार यूजर आईडी, मैंने क्या बोला कि जिस फील्ड पे ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, अगर वो एग्जीक्यूट कर गया तो वैल्यू इंक्रीज कर देगा, 1 से सीक्वेंस को बढ़ा देगा। तो फर्स्ट टाइम जो 1 के केस में हुआ था, 1 के बाद दूसरा, वो तो एरर था हमारा दूसरा में ना, ठीक है, उसमें यूनिक वाला में प्रॉब्लम था। तो अभी तो तुम्हारा वही प्रॉब्लम था, इसलिए ये नहीं किया। हाँ सर ये ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से इंक्रीज कर गया है सर। हाँ, ऑटोमेटिकली। आप इसका यूजर आईडी का वैल्यू कहाँ दे रहे हो? दे रहे हो यूजर आईडी का वैल्यू। हमने तो यूजर आईडी में क्या दे दिया? नल। लेकिन वैल्यू पहले 3 था, आप क्या दे दिया? 4। 4। फिर अगर वैल्यू फिर हम यहाँ पर दें एसक्यूएल में, फिर मैं यहाँ पर अगर लिखूं कंट्रोल भी, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इस बार कोमल 1 2 3, ठीक है, फोर, यहाँ पे मैंने फीमेल कर दिया, तो अभी भी ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है मैंने में भी, ठीक है। नल नहीं दिए हैं, वो वैल्यू देना होगा ना, कॉलम नेम तो मेंशन नहीं ना है, तो नल यहाँ पर देना होगा। अब आप इसको रन कराइए। रन कर गया, रिकॉर्ड जाके देखो, कोमल का यूजर आईडी 5 होगा, आया 5 ऑटोमेटिकली। इस तरह से रिकॉर्ड हमारा क्या होता है? इंसर्ट होता है। सर वहाँ पे यहाँ स्टार्टिंग में नल दिया है सर। स्टार्टिंग में नल दिया है ना सर।
हाँ, वो क्यों दिए थे सर? इसलिए मैंने यहाँ पे नल दिया। यहाँ पे जाओ, मैंने क्या बोला था कि अगर कॉलम नेम ऑप्शनल होता है, अगर सारा वैल्यू तुम स्पेसिफाई करोगे सीक्वेंस ऑर्डर में, कॉलम के सारे वैल्यू को तुम स्पेसिफाई करोगे सीक्वेंस ऑर्डर में, तो कॉलम नेम देना ऑप्शनल है क्या? देखो तो टेबल का कोई भी कॉलम का नाम दिए हैं हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय? नो सर। नहीं दिए हैं। तो फर्स्ट क्या था तुम्हारा? यूजर आईडी। तो यूजर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे समझना चाहेगा ना, ओरेकल का जो कंपाइलर है माई एसक्यूएल का, वो समझेगा ना कि किशन 1 2 3 क्या हो गया, वो तो यूजर आईडी समझ लेगा। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या देना था? यूजर आईडी की जगह पर क्या देना है? नल। आई बात समझ में? यस सर, यस। नल, यूजर आईडी नल। और ये किसका वैल्यू? सीक्वेंस ऑर्डर में हो गया। यूजर आईडी की जगह पर क्या दे दिया? नल। यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, जेंडर हो गया। और अगर तुम पार्टिकुलर कॉलम का वैल्यू दोगे, ठीक है, 2-3 कॉलम का वैल्यू दोगे, या तुम चाहते हो कि वैल्यू हम सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं डाले, तो उस केस में कॉलम नेम मेंशन करना क्या होगा? मैंडेटरी होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां तक कीजिएगा ना। अभी 2 क्लास और माई एसक्यूएल बता देंगे, तो उसके बाद फिर हम पीएचपी में यूज करेंगे। ठीक है, क्लास को एब्सेंट मत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।